अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। मैं हूं आदिल निज़ामी। जून से अब तक मुल्क में शदीद बारिशें हुई हैं, दरियाओं में तुग़यानी है। अब तक 831 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं। दरिया जो हैं बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आबी जो गुजरगाहें हैं उनसे बाहर निकल कर तबाही मचा रहे हैं। अगर हम चनाब की बात कर लें, हम रावी की बात कर लें, सतलुज की बात कर लें, तो अपनी आबी गुजरगाह से बाहर निकल कर जो आबादियाँ हैं वहाँ तक सैलाबी पानी पहुँच चुका है। जबकि NDMA ने ये जो है पेशन गोई की है कि सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर जारी रहेगी। इसके साथ साथ जो 3 सितंबर से एक नया स्पेल बारिशों का पाकिस्तान में होने जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर लेवल मज़ीद बुलंद भी हो सकता है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि इस तरह की भी इतलात हैं कि भारत से भी जो दरिया हैं उनमें मज़ीद पानी छोड़ा जाएगा। पंजाब में अब तक के जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 20 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मज़ीद इसमें इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने जो एक अंदाज़ा लगाया है, अगर सैलाब सिंध की जानिब बढ़ता है तो इसको सुपर फ्लड करार दिया जा रहा है, जिससे 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिन इलाकों से पानी गुजर चुका है वहाँ पर निकासी आपके मसाइल पैदा हो चुके हैं, पानी अभी तक वहाँ पर मौजूद है। लोगों की जो उनको रिलीफ का जो काम है वो जारी है, रेस्क्यू का काम है वो जारी है, और रिहेबिलिटेशन आगे चलकर एक बड़ा मसला भी होगा। इस टाइम क्या सूरत हाल है जहाँ जहाँ से आबी गुजरगाह है, जहाँ से दरिया गुजर रहे हैं, खसूसन रावी चनाब की अगर हम बात कर लें क्या सिचुएशन है, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जो हमारे नुमाइंदगान जो मौजूद हैं, जो दरियाओं के इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बने हुए हैं और आप तक पूरी सूरत हाल पहुँचा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस टाइम शहजाद वड़ाइच मौजूद हैं फालिया से, और सलीम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं कसूर से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि एक तो फालिया में सलीम शहजाद साहब, क्या सूरत हाल है फालिया में? कादराबाद ये कहा जा रहा है कि सलाल डैम से मज़ीद भी पानी छोड़ा गया है भारत की जानिब से, जो आइंदा 1 से 2 रोज़ में दोबारा आकर हिट करेगा। ऑलरेडी बड़ा मुतासिर हुआ ये इलाका, तो वहाँ पर इस टाइम करंटली क्या सूरत हाल और कब तक नया सैलाबी जो रेला है वो आने की तवक्कुह की जा रही है? जी आदिल भाई, देखें ये तारीख का बदतरीन सैलाब था, जो कि आप अगर दरिया चनाब में हेड कादराबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 11 लाख क्यूसेक से जायद जब पानी आया है, तो जाहिर सी बात है जब हेड कादराबाद पे इतना बड़ा सैलाबी रेला पहुंचा तो हेड कादराबाद की जो कैपेसिटी है वो 8 लाख क्यूसेक की है। तो फिर इंतजामिया को मजबूरन जो है बहुमांगा के मुकाम पे बंद को तोड़ना पड़ा। जब बंद टूटा, अगर बंद ना भी टूटता तब भी हमारे तहसील फालिया के हर दफा जो है, हर साल जो है तकरीबन 30 से 35 देहात जो है वो फ्लड से ज़ेरे आब आते हैं। हाफजाबाद और फालिया के तकरीबन सेम सिचुएशन होती है, लेकिन इस दफा जब इंतजामिया ने हेड कादराबाद को बचाने के लिए बहुमांगा बंद तोड़ा तो उससे तहसील फालिया में एक बड़ी तबाही आई। तकरीबन 70 देहात जो हैं वो तहसील फालिया के मुतासर हुए। उसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन 40 देहात ऐसे हैं जिसमें अब पानी का लेवल नीचे आ चुका है, लेकिन 30 देहात ऐसे हैं जहां अब भी पानी खड़ा है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आदिल, अगर इसमें बात की जाए, जो नया एक सैलाबी रेला भारत की जानब से एक आबी जरियत सामने आ रही है, अगर नया एक आता है तो यकीनन ये फालिया के लिए, कादराबाद हेड के लिए एक फिर सैलाबी सूरत हाल होगी। इस वक्त भी अगर बात की जाए, लोग जो मुतासर हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है। जो सड़कें हैं इन देहातों में वो मुकम्मल भी हैं। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं, बिलखसूस यहाँ पे धान की फसल होती है और इसके अलावा जो दीगर फसलें होती हैं वो मुकम्मल तबाह हैं। ठीक है, मतलब ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को खासा नुकसान हो चुका है, हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, और मजीद एक सैलाबी रेला वो अभी कहने के बढ़ रहा है इस इलाके की जानिब। ठीक है सलीम रोज़ साहब, आप ये बता दें कसूर गंडा सिंह खसूसन इस इलाके में इस टाइम वाटर लेवल क्या है और कितना देख रहे हैं कि अब तक जो तबाही हुई पानी से, और क्या मजीद पानी भी मुतवक्के है इन इलाकों में? मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता 24 घंटों से ये पानी का लेवल 2,53,000 क्यूसेक पे खड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये जो पानी डाउनस्ट्रीम पर जाकर इसने गुज़श्ता 48 घंटों में 3 जो दफाई बंद बनाए गए थे उनको तोड़ दिया है। इन दफाई बंदों के टूटने की वजह से जो तकरीबन नए 10 से 12 देहात है वो मुकम्मल तौर पर ये इस वक्त जो सैलाब की सूरत काफी खतरनाक होती जा रही है। अपस्ट्रीम पर तो बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन अभी सूरत हाल डाउनस्ट्रीम पर बहुत खतरनाक होती जा रही है। अभी आज दोपहर को वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने अपने भाई वज़रा और दूसरे जो हमारे दिन के साथ विजिट किया उनमें। ठीक है,
ठीक है, मतलब कि अरबाब इख्तियार जो है वो विजिट भी कर रहे हैं, सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है रिलीफ पहुंचाया जा सके। और बड़ी तादाद में देखें अपने नाज़रीन, जो 20 लाख का एक फिगर है, एक बड़ा फिगर है जो लोग उससे मुतासिर होंगे, तो उनको रिलीफ पहुंचाना भी इतना आसान नहीं है। हुकूमती मशीनरी वसाइल जितने हमारे पास पंजाब में या दीगर सूबे में मौजूद है, वफाक के पास जितने मौजूद हैं, वो तो आपको मालूम ही है। लाहौर ज़रा चलते हैं, उज़ैर चौधरी हमारे साथ हैं। उज़ैर, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। ये बता दें, इस टाइम लाहौर में ऑल दो वाटर लेवल जो है वो रावी में कम हो चुका है, लेकिन जो पानी आबादियों में गया था उसकी निकासी अब एक बड़ा मसला है, तो उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया आदिल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आदिल सगिया के मुकाम पर। यहाँ पर भी कुछ आबादियाँ जो थी वो मुतासर हुई थी। जिस तरह दरिया रावी में पानी का लेवल जो वो कम हो रहा है, इसी तरह जो है यहाँ की जो आबादी है वहाँ से भी पानी जो है वो उनका इनखला जो है वो होता जा रहा है। रेस्क्यू की जानिब से जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वासा जो है वो इस काम में जो है वो बहुत मुतर्रिक है। वासा की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया गया है और वासा की जो मशीनरी है वो मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आपका जो सिलसिला है शहरियों के साथ साथ वो यकीनी बना लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो यहाँ के शहरी हैं जो अपने घरों में मौजूद जो कीचड़ था या जो पानी था उसको जो है निकालने के लिए अपने अहले खाना के साथ जो है वो मौजूद हैं और वो उसकी निकासी आप कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे को बात की जाए अगर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की, तो शहर में एक बड़ी जो मेडिकल रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं वो 32-33 के करीब मेडिकल रिलीफ कैंप कायम किया गया है जहाँ पर शहरियों को जो है वो तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लिनिक ऑन व्हील्स की, तो मरीम नवाज का जो प्रोजेक्ट था क्लिनिक ऑन व्हील्स पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से शुरू किया गया, तो उसकी जगह जगह वैन्स जो है वो हम देख रहे हैं। CEO हेल्थ लाहौर के मुताबिक अब तक जो है वो 4000 से ज़ायद शहरी जो हैं उनको इन मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो चेक किया गया है। इन मुख्तलिफ कैंप्स में जो है वो शामिल करके डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भिजवाया जा रहा है जिनकी सेहत जो है वो क्रिटिकल है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें दूसरे मुकामात की, तो अभी भी शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं, सिटी तहसील रायवंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की शिद्दत अभी भी कुछ ज़्यादा है, वहाँ से पानी का इनखला जो है वो हो नहीं सका। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, काम जारी है। इसमें एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जहाँ पर मुतलका इदारे और ज़िली इंतज़ामिया जो मुतहर्रिक है, वहाँ पर जो शहरी हैं, जो दूसरे इलाकों के शहरी हैं, वो भी सैलाब मुतासरीन जो इलाकों के मुतासरीन हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना पहुँचा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अपना आप कह लें कि मशरूबात हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचा रहे हैं। और उनका यही कहना था कि सैलाबी सूरत हाल है, लाहौर के शहरी हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। उनकी सपोर्ट में काफ़ी शहरी जो है वो आए हैं और इदारों के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मुश्किलात खासी हैं, मशीनरी भी हुकूमती एक्टिव है और जो फ्लाई तंजीमें हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं कि लोगों को मुश्किलात से निकाला जा सके। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें तीनों दरियाओं की, तो पंजाब के जो तारीखी जो जियोग्राफिकली हम चनाब की बात कर लें, तो इसके ऊपर एक हमारे पास एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, ये आपको ज़रा दिखाते हैं। दरियाए चनाब अपनी रवानी का आगाज भारत के हिमाचल प्रदेश से करता है, जहां चंदर और भागा नदियों के मिलाप से ये दरिया वजूद में आता है। फिर ये जम्मू खित्ते से गुजरता हुआ पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होता है। पाकिस्तान में दरियाए चनाब सबसे पहले सियालकोट के करीब मराला हेडवर्क्स पर नमूदार होता है। ये वो मुकाम है जहां दरिया का पानी ज़रई जमीनों तक तकसीम किया जाता है। आगे चलकर दरिया मंगला नहर के जरिए गुजरांवाला, गुजरात और हाफिजाबाद के खेतों को सैराब करता है। फिर ये खानेवाल, जंग और चन्योट के करीब पहुंचता है। यहीं त्रिमू हेडवर्क्स वाक़ई है जहां दरिया जेहलम और चनाब आपस में मिलते हैं। त्रिमू के बाद इस दरिया की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। चनाब आगे चलकर मुल्तान के करीब से गुजरता है। आखिरकार दरिया चनाब बहावलपुर के करीब पंजनद बेरात पर पहुंचता है, जहां यह दरियाए सतलुज और दीगर मावन दरियाओं के साथ मिलकर दरियाए सिंध में जम हो जाता है। चंदर और भागा के संगम से शुरू होने वाला दरियाए चनाब वादियों और खेतों को सैराब करता हुआ दरियाए सिंध का हिस्सा बनकर अपनी मंजिल पाता है।
ये आपने देखा जी कि दरियाए चनाब कहाँ से शुरू होता है, उसकी आपकी गुजरगाह कौन कौन सी है। तरीमू से पहले उसमें दरिया झेलम जो है वो शामिल होता है, मुल्तान के करीब उसमें दरिया रावी जो है वो शामिल होता है, सतलुज से कुछ पहले मतलब दरिया सतलुज जो है वो पैनत से कुछ पहले दरिया चनाब के अंदर शामिल हो जाता है, और इससे बढ़कर आगे जो है वो सिंध की जानिब गामजन होता है। और ये लाखों एकड़ जो ज़रई अराज़ी है उसको सैराब करता है, मतलब जान है इस इलाके की, पंजाब की खसूसन। अब ज़रा आगे बढ़ लेते हैं, मज़ीद भी हमारे नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन वाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जंग से हमारे साथ मौजूद होंगे, सरदार अली मुल्तान से हैं, फ़ारूक मलिक हमें ज्वाइन करेंगे, वो जनाब भावलपुर में होंगे, और जवाद शाह साहब हमारे साथ होंगे, और ये जनाब सक्खर से हमें रिपोर्ट करेंगे। पहले ज़रा मुल्तान चल लेते हैं, क्योंकि जिस तरह हम बता रहे हैं कि तरीमू के बाद अगला जो कहने के मामला है वो सारा मुल्तान की जानिब पड़ेगा। मुल्तान को खासा इफेक्ट कर सकता है। 7 से 8 लाख क्यूसिक मुल्तान के जो मुख्तलिफ ब्रिजेज़ हैं, शेर शाह है, हेड मोहम्मद वाला है, वहाँ पे कैपेसिटी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पानी इससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा होता है तो कितनी तबाही करेंगे पानी कर सकता है। अली सरदार हमारे साथ। अली सरदार बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि कितना वाटर लेवल इस टाइम मुल्तान तक हो चुका है, जो क्रिटिकल गेज जिसकी बात की जा रही थी, कब तक उस लेवल पर पानी पहुँच जाएगा? आदिल साहब देखें, मुल्तान में दरियाए चनाब में जो ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल है वो अभी भी बरकरार है। इस वक्त जो दरियाए चनाब में जो सैलाबी रेले की जो सतह है वो 1 लाख से ज़ायद बताई जा रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु साहब से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हेड त्रिमू पर जो है वो 3,60,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है वो पहुँच चुका है। अगले 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो मुल्तान के जो 2 मकामात जिनको ब्रीचिंग पॉइंट को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद बार जो है वो दौरे भी किए जा रहे हैं, और जो फ्लड बंस हैं उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पेक्शंस भी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक जो 6 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी का रेला जो है वो हेड मोहम्मद वाला ब्रिज से जब गुजरेगा, और अगर इससे ज़्यादा का पानी अगर सूरत हाल जो है वो ख़राब होती है तो फिर शहरी आबादी को बचाने के लिए जो है वो यहाँ पर बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया है, उसको जो है वो अली सरदार, मुल्तान से ये बताया जा रहा है मुल्तान डिवीजन में जो जहाँ से ये आबी गुजरगाह है पूरी की पूरी, और कोई 3 लाख के करीब लोग जो है वो डिस्प्लेस होंगे, मुतासिर होंगे, तो उनके रहने के लिए, उनके क़याम ताम के लिए किस तरह की सहूलियात अभी तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो कर चुकी है? साहब देखें, मुल्तान के जो मकीन हैं, जो बेट के इलाके के जो मकीन हैं, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको सैलाबी पानी की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो बारिश गुज़श्ता रात हुई है 104 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात जो हैं वो दुगना हो गई हैं। जो फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए थे, बिलखसूस जो मरियम हेल्थ नवाज़ क्लिनिक पर जो कैंप बनाया गया था वो बारिश के पानी की जद में आ गया था, बारिश का पानी जो है वो उन कैंप्स के अंदर चला गया था, और बिलखसूस जो वो कैंप बनाए गए हैं, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि वो कैंप जो है वो कपड़े के बनाए गए थे, वाटर प्रूफ नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो मकीन थे वो बड़ी परेशानी से हमें 2-4 दिखाई दिए। हम न्यूज़ ने जब इस बात की निशानदेही की तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान बजाते खुद वहाँ पर पहुँचे, और उन मकीनों को जो है वो खाना भी फराहम किया गया, और उसके बाद उनको जो है वो करीबी सरकारी स्कूल में भी जो है वो मुंतकिल किया गया। मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन जो हैं वो बेट के इलाके के जो मकीन हैं उनकी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 3 लाख से ज़ायद अफराद का जो है वो टारगेट मुकर्रर किया गया था, और मुल्तान पुलिस के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी नकल मकानी की जा चुकी है, और इसके साथ 2 लाख से ज़ायद जो माल मवेशी हैं जिनमें बकरी, भैंस, गाय, उनको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सबसे अच्छी बात ये देखने में आ रही है इंतजामिया की जानिब से कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरे की सर्विलेंस से जो है जो मकीन जो हैं वो मुश्किल में फंसे हुए हैं उनको जो है निकाला भी जा रहा है, और महफूज मकाम पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। मकीनों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनके हवाले से वो महफूज मकाम पर भी जा रहे हैं, और बिलखसूस यहाँ पर यह भी देखने में आता है कि जो मकीन है वो बज़ाते खुद भी जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल हो जाते हैं। मुल्तान पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि कुछ अफराद जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको निकालने के हवाले से जो है वो हंगामी बुनियादों पर जो है वो इकदाम भी किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हमारी महकमा इनहार से भी बात हुई हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि जो दरियाई पानी होता है उसकी अमूमी तौर पर जो रफ्तार होती है वो 3 से 4 किलोमीटर की होती है, लेकिन इस बार ये जो दरियाई पानी है इसकी रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि इंतज़ामिया जो है बार बार जो है वो
मकीनों को जो है वो अलर्ट कर रही है कि वो जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, और जो लोग मुंतकिल नहीं हो रहे उनको अब बाय फोर्स जो पुलिस की मदद से जो है उनको निकालने का जो है वो कोशिश भी जारी है। चले सक्खर की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि सुपर फ्लड बिला आखिर पैनत के बाद गुड्डू के जरिए इसने सक्खर में दाखिल होना है, जहां पर दरिया सिंध का भी पानी साथ मिल जाएगा। तो वहां पर तवक्को की जा रही है कि 9 से 11 लाख क्यूसिक जो है वो पानी होगा। अगर इतना पानी जाता है तो वहाँ भी जो है खासी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो सिंध हुकूमत ने अब तक वहाँ पर क्या किया है, सक्खर से जवाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब ये बता दें, सुपर फ्लड बढ़ रहा है आपकी जानिब, इंतजामात क्या देख रहे हैं? जी, अब तक की अगरचे इंतजाम की बात करें तो काबिल तसल्ली बख्श नजर आते हैं, क्योंकि सक्खर शहर समेत जो डिस्ट्रिक्ट भर में इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी स्कूलों में हिफाजती बंदों पर कैंप कायम करने के फैसले किए गए हैं, और उस पर अमल दरामद होता हुआ भी देखा जा सकता है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने जिस तरह से विजिट किया शहर के रोड़ी शहर के हिफाजती बंद पर, तो वहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ तिब्बी इमदादी कैंप कायम किए गए थे, बल्कि रिलीफ कैंप भी कायम किए गए थे। और वहाँ पर अच्छी बात सामने ये आई कि वहाँ पर जो वेटनरी कैंप थे जानवरों के लिए, वो भी कायम किए गए थे। इसी तरह से सक्खर शहर के जो मुख्तलिफ सरकारी स्कूल हैं वहां पर भी कैंप कायम करने का फैसला किया गया। तकरीबन 48 कैंप जिला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद के मुताबिक सक्खर जिला में तकरीबन 48 कैंप कायम करने का फैसला किया गया। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट सक्खर डिवीजन की अगर बात करें तो तकरीबन वहां पर 100 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स और तिब्बी इमदादी कैंप के अलावा जो रेजिडेंशियल कैंप थे वो कायम करने का फैसला किया गया है। इसी तरह से न सिर्फ एक तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि जो कच्चे के इलाके में लोग फंसे हुए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो गुड्डू से लेकर सक्खर तक का 100 माइल्स का इलाका है, जहां पर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए न सिर्फ इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, रेस्क्यू 1112 की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान नेवी के रजाकारों की भी मदद हासिल तलब कर ली गई है। और नेवी की जो टीमें हैं वो आज सक्खर शहर में जो है वो जो डिप्लॉयमेंट है वो हो चुकी है, और कल से बताया जा रहा है कि उनकी जो है वो उनको निकालने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें इस वक्त सक्खर बैराज पर जो पानी की सूरत हाल की, तो पानी की सूरत हाल इस वक्त जो है वो निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तकरीबन 3 लाख इस वक्त पानी की आमद बताई जा रही है, जबकि जो सक्खर बैराज के 7 केनाल्स हैं वहां पर तकरीबन 50,000 का जो पानी है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है, और डिस्चार्ज करने के बाद तकरीबन जो 2,50,000 क्यूसेक का पानी है वो डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है, मतलब कि कोटली की तरफ रवाना किया जा रहा है। अगरचे बात करें हिफाजती बंदों की, तो आज वजीर आला सिंध शहीद मुराद अली शाह और शहीद मेमन और सूबाई वज़ीर आबकारी जाम खान शोरो समेत जो आला हुकाम थे, उन्होंने गुड्डू बैराज का भी दौरा किया, घोटकी के जो हसास बंद थे उनका भी दौरा किया, और सक्खर बैराज पे पहुंचे। मतलब सिंध हुकूमत को खासा टाइम मिल गया है कि पंजाब में तो ज्ञानी है, पंजाब से पानी सिंध में दाखिल होगा, तो वहाँ पर जो है 4 से 5 सितंबर तक बताया जा रहा है कि सिंध की हदूद में पानी दाखिल होगा। तो खासा टाइम मिल गया सिंध हुकूमत को तैयारियाँ करने के लिए, लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, जानो माल जो है उसके अमलाक की कह लें कि उसको बचाने के लिए। फारूक मलिक भावलपुर से हमारे साथ है। फारूक, एक तो बता दें कि दरिया सतलुज खासी उस पर तो ज्ञानी देखने को मिल रही है, पैंदत के मुकाम पर क्या सूरत हाल है, वाटर लेवल क्या है, और वहाँ पे इंतजामिया ने किस तरह की सहूलियात दे रखी हैं? क्योंकि यहाँ पे खासे पिछले 3-4 रोज से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि लोगों का खासा नुकसान हुआ इन एरियाज के अंदर। बिल्कुल जी आदिल भाई, थैंक यू सो मच बहावलपुर को ज्वाइन करवाने के लिए। असल में बहावलपुर की जो सूरत हाल है वो भी तकरीबन इसी तरह से है। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जब हेड जो गंडा सिंह है वहां से जो पानी निकलता है, तो बहावलपुर को भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है यहाँ पे उस तरह की जो इंतजाम करने के लिए। जब डिप्टी कमिश्नर ने कल इसी तरह से इसी चीज की ब्रीफिंग करते हुए ये कहा कि हमें टाइम मिल गया क्योंकि हम बहुत ज्यादा डाउन स्ट्रीम पे मौजूद है। हमारे साथ ही ये हेड जो यहाँ पर मुल्तान का जो पानी आएगा हेड पंजंग पे, तो उसका जो यहाँ पे फ्लो बढ़ेगा उसी दौरान ही यहाँ पर है जो बहावलपुर का ये यहाँ से पहुंचेगा सतलुज का, तो वहां पर हेड पंजंग के ऊपर काफी ज्यादा दबाव देखा जाएगा। हमें ये मुश्किल जरूर है कि इलाके भी बताएं कि भावलपुर के खसूसन कौन कौन से इलाके जो है मुतासिर होंगे जब ये चनाब का पानी भी पहुंचेगा और सतलुज में ऑलरेडी है। देखिए बहावलपुर की हदूद में हेड इस्लाम के ऊपर हासिलपुर में ये दरिया यहाँ पे शामिल होता है। उसके साथ साथ हासिलपुर के कुछ इलाके हैं और मेरसी साइफन का इलाका है जहाँ पर उसके बाद खैरपुर टामी वाली डेरा बक्का, उसके बाद माड़ी कासिम शाह और उसके साथ साथ अहमदपुर शर्किया के काफी सारे ऐसे इलाके हैं, काफी सारे ऐसे देहात हैं। और बहावलपुर शहर के साथ साथ जो निचले इलाके हैं, जो नशीबी इलाके हैं जो कि दरियाई बेल्ट के ऊपर मौजूद है, उनको काफी मुश्किलात का सामना है। अभी चूंकि
बड़ा रेला यहाँ पर नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी इंतजामिया जो इस वक्त जो इक़दाम कर रही है, तकरीबन 27 ऐसे भावलपुर जिले में जहाँ पर जगह है जहाँ पर सैलाब के लिए, सैलाब मुतासिरीन के लिए यहाँ पर कैंप्स लग चुके हैं, जहाँ पर सहूलियात भी मौजूद है। इससे के सहूलियत बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही है। लोग अमल है, सहूलियत सामो दी भी जा रही है, लेकिन मजीद बेहतरी की डेफिनेटली जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा डिजास्टर है, वसाइल उतने ही हैं। उजैर साहब, आप जरा लाहौर से ये बात बताएं कि यहाँ से पानी तो गुजर चुका है, निकासी आप उसके लिए कोशिशें हो रही हैं, वबाई अमराज के हवाले से बड़ी खबरें आती हैं, आंखों की बीमारियां, जल्द की बीमारियां, तो इस हवाले से इसकी रोकथाम के लिए क्या वहाँ पर इकदाम देख रहे हैं? जी आदिल, मैं बताता चलूं कि लाहौर में इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक 33 के करीब जो है वो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ और 18 के करीब रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। इन दोनों में जो है वो मजमूई तौर पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों शहरी जो है वो पहुंच रहे हैं और जिनको चेकअप किया जा रहा है। जब CEO हेल्थ से बात हुई इस हवाले से, तो उनका कहना था कि लाहौर में जो 40% से ज़ायद जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादातर हैज़ा, बुखार और जो है वो स्किन से रिलेटेड रिपोर्ट की जा रही हैं। तमाम इसका जो है वो फौरी तौर पर इलाज जो है इन्हीं फैसिलिटीज़ में किया जा रहा है, और जो सीवियर कंडीशंस होती है पेशेंट्स की या जो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। दूसरी जानिब मैं आपको बताते चलो एक अहम बात कि कल जो है वो सरकारी स्कूल यहाँ पर खुलने थे, तहम आज जो है वो ऐलान हो गया है कि लाहौर के जो 45 ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पर ये फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं वो नहीं खुलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अभी भी लोग मौजूद हैं जहाँ पर। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी लोग मौजूद है, स्कूल जो है मजीद आगे बढ़ जाएगा। चले ठीक हो गुज़र, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अब एहसन वाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब, ये मुझंग में तरीमू, क्योंकि इस टाइम जो जनाब का सैलाबी रेला है वो यहीं से गुजरा है, इसी मुकाम से। ऐसे एक तो अपनी लोकेशन बताएं, किस जगह मौजूद है और किस तरह दरिया में तुगयानी देख रहे हैं और कितना बड़ा सैलाबी रेला इस टाइम दरिया तरीमू के मुकाम से गुजर रहा है जनाब में। जहाँ से एक बड़ा सैलाबी रेला जो है गुजर रहा है। अगर मैं झंग की बात करूंगा तो झंग में जो है टोटल जो है वो 6 लाख क्यूसिक पानी का जो है वो रेला वहां से गुजर रहा है। और जब ये यहाँ पर तरीमू पर पहुंचा है तो यहाँ पर बेसिकली इस वक्त इसका गेज है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 4,40,000 क्यूसिक जो है वो पानी यहाँ से इस वक्त गुजर रहा है। मेरे यहाँ के जो एक्शन है हेड तरीमू के, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि हमने कैपेसिटी जो है वो हमने बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से अब जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8,75,000 क्यूसिक का पानी का जो बड़ा रेला है वो भी यहाँ से गुजर सकता है। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि तमाम इंतजामात जो है हमने मुकम्मल किए हुए हैं। अगर यहाँ पर जो है वो 5 लाख का या फिर 6 लाख का जो है वो बड़ा जो रेला है वो भी यहाँ पर आता है, तो इस हवाले से किसी किस्म की जो है वो बड़ी परेशानी जो है वो नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर मैं झंग की बात करूँगा जहाँ से 6 लाख क्यूसिक का जो है इस वक्त बैक वक्त सुबह से अब तक जो है वो बड़ा एक पानी का जो रेला है वो इस वक्त भी गुजर रहा है। और इस वक्त जो शहर का हिफाजती बंद है उस पर जो है ये सैलाबी पानी जो है वो टच कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो महफूज है। और जो अगर मैं देहातों की और गाँव की बात करूँ तो वो जो है 200 से ज़ायद जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिसमें करोड़ों की आप कह लें जो अराजी है वो फसलें जो है वो बर्बाद हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, उनका नुकसान हुआ है। जबकि आप कह लें कि करोड़ों के घर लोगों के जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, लोगों को वहाँ से जो है वो ठीक है, मतलब एक कह लें कि तुगयानी खासी ज़्यादा है ऐसा, और जो नुकसान है लोगों को वो भी खासा हो चुका। और अभी आप जो तरीमू का बता रहे हैं कि 4 से 5 लाख क्यूसिक यहाँ से गुजर रहा है और 6 लाख तक की तवक्को है और 8,75,000 तक ये जो है हेडवर्क इसको बर्दाश्त भी कर सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का रिपोर्ट करने के लिए फील्ड से। नाज़रीन, अभी मिशन में एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, दरियाओं में ऑलरेडी तुगयानी है, बारिशें मजीद हो रही हैं, नया स्पेल जो है दोबारा से होने जा रहा है, जिसकी NDMA जो है अलर्ट जारी कर चुका है। और ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि इंडिया से दरिया चनाब के अंदर ऑलरेडी 8 से 9 लाख क्यूसिक पानी पहले छोड़ा गया, जो अभी दरिया के अंदर मौजूद है। डिफरेंट इलाकों में दरिया बिखरा हुआ है, तबाही मचा रहा है। 8 लाख क्यूसिक दोबारा से पानी दरिया चनाब के अंदर छोड़ दिया गया है, जो आइंदा 1 से 2 रोज़ में दोबारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएगा। अब हमें जो ट्रांसमिशन लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ कराता हूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आप इनको हम न्यूज़ की स्क्रीन पे देखते हैं। रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मावन खसूसी हैं CM सिंध के। मुजम्मिल साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं। ज़रा ये बता दें कि पिछला पानी मैनेज नहीं हुआ, एक नया सैलाबी रेला भारत की जानिब से छोड़ दिया गया है जो दोबारा से चनाब में होता हुआ पाकिस्तान की जानिब, पंजाब की जानिब बढ़ रहा है।
यकीनन ये सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है और बहुत बड़ा नुकसान पंजाब में लाखों लोग जो हैं इस वक्त बेकार हैं और लोगों के माल नुकसान हो गया है बहुत ज्यादा। लोग सड़कों पर बैठे हैं और रिलीफ का काम तो बेशक चल रहा है, लेकिन लोगों के दर्द का हमें शायद जिस तरह स्क्रीन पे बैठ के अंदाजा नहीं है कि कितना पानी ने किस कदर नुकसान कर दिया और मजीद पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए भी मुश्किल के दिन बाकी हैं। जो इलाके ऑलरेडी पानी में हैं वहाँ पानी की सतह बुलंद होने का खतरा है और इलाके में पानी आने का खतरा है और एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पंजाब में है और यही खतरनाक सूरत हाल पंजाब से सिंध की तरफ बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह सकते कि पंजाब में है और सिंध जो है वो बरी ज़िम्मा है। ये सारा पानी इन दी एंड इकट्ठा होकर सिंध ही जाना है और वहां से समुद्र में जाना है और मुझे लगता है सिंध के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है पंजाब की निस्बत। बिल्कुल इस तरह है कि साल 2022 के सैलाब की अभी हम देखते हैं कि उसके निशानात अभी मौजूद है और एक नया फ्लड जो है सिंध के जानिब बढ़ रहा है। रजा भाई, तैयारियां बता दें, किस नौयत की तैयारियां आप लोगों ने कर रखी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई 9 से 11 लाख क्यूसिक पानी जो है वो दरिया सिंध के अंदर आ सकता है। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर ये मजीद सैलाबी रेला जो आप बता रहे हैं और जो इत्तलात हैं JNDM हमें बता रहा है, अगर ये सैलाबी रेला भी आता है तो फिर मजीद तबाही, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम फरमाए, मजीद तबाही की जो है वो खबरें हैं। ये जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो सिंध के अंदर एक बाकायदा टीम नेटवर्क गवर्नमेंट का एक्टिव है, इंतजामी एक्टिव है, लेकिन कुदरत से तो नहीं लड़ सकेंगे। तो कुदरती तौर पे अगर वो 8-9 लाख क्यूसिक तक सिंध की तरफ जाता है तो कच्चे का इलाका, फ्लड प्लेन्स ऐसे हैं जो यकीनन मुतासिर भी होंगे और वहाँ पे जो लोग रिहाइश हैं वो अगर मूव कर गए हैं वहां से उनको मूव कर देना चाहिए। तो कच्चे का इलाका तो लाजमी तौर पे 8-9 लाख क्यूसिक में डूबेगा। और लेकिन एक फायदा ये है कि कच्चे के इलाके बनाए इसीलिए जाते हैं दरिया के किनारे कि वहां से फिर पानी जब स्पिल हो सैलाब की सूरत में तो उन फ्लड प्लेन्स के जरिए फिर वो समुद्र की तरफ चला जाए। तो ये रास्ता तो एक नेचुरल रास्ता है और आफत है, कुदरती आफत है। हुकूमत सतह पर एक लिमिट्स तक की कोई भी हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हो, विफाक में बैठे हुए हमारे दोस्त हों या कोई भी सूबाई हुकूमत हो या इंतजामिया हो, वो एक लिमिटेशंस के अंदर जो उनकी रिसोर्सेज हैं जो वो टैकल कर सकते हैं वही टैकल कर सकेंगे। बाकी अल्लाह ताला से हमें रहमत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो आसानियां फरमाए। 8-9 लाख क्यूसेक तक जो है वो तो सिंध की अंदर जो है वो उसकी तैयारी है, मुख्तलिफ टीमें हैं, गुजरा हैं, इंतजामिया है, रेस्क्यू के काम है, सब अलर्ट है, बहुत अरसे से अलर्ट है। हम सब देख रहे हैं कराची में बारिश हुई थी उसके बाद से सब अलर्ट है। फिर जो प्री वार्निंग्स हैं पंजाब की वजह से, जो पंजाब में सैलाब आया, भारत ने जो शैतानी की एक तरीके से कहना चाहिए, और मजीद अब वो वहां से जो पानी छोड़ रहा है, तो अब इसकी तैयारी सबको मिलकर करनी है। ये वक्त है कि हम कोऑर्डिनेशन करें। ये वक्त किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स से, सुरवर्दी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान का मसला नहीं है, खैर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान का मसला है। तमाम रिसोर्सेज को हमें एक जगह पूल करके अब इससे कुदरती आपस में निपटना। ठीक है, तो तमाम रिसोर्सेज जो बुरे कार लाकर हमने इससे निपटना है, लेकिन रिसोर्सेज हैं कितने? मुजम्मिल भाई, हम देख रहे हैं पंजाब में, आप सिर्फ एक मुल्तान की बात कर रहे हैं। जी रजा भाई, जी मुकम्मल करना। एक बात का मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जिसकी जो कमी नजर आ रही है, मुजम्मिल भाई भी इसको सेकंड करेंगे, कि जहां तक हुकूमती इकदामात होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो तो 100% ग्राउंड पर हैं, लेकिन हमारे मुखैर हजरात, हमारी कम्युनिटी का नेटवर्क, हमारे जो सोशल सेक्टर्स हैं, हमारे जो वेलफेयर सेक्टर्स हैं, इन तमाम को भी पूल अप होना होगा। जिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, जो पनाहगाहें बन सकती हैं, जहाँ लोगों को ठहराया जा सकता है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी एलीट क्लास है, जनाब अरबों रुपए की सब्सिडी लेती है, खरबों रुपए हमारे पावर प्लांट्स में चले जाते हैं मुनाफे की शक्ल में। अब ये वक्त है ना, ये वक्त है नेशन के ऊपर, ये वक्त है मुल्क के ऊपर कि उन तमाम रिसोर्सेज को ही पूल इन होगा। तो जहाँ हुकूमत से हम ये उम्मीदें रखते हैं, हुकूमत अपनी इंतहा तक कोशिश करती है, वहां अवाम को, अवामी सतह पर सोशल सेक्टर्स को, कम्युनिटीज को एक्टिव होना होगा और कम्युनिटी नेटवर्क को फाल करना होगा। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना, वो उस तरीके से एक्टिव है नहीं। जो आज हमारे लिए बड़े एक अच्छा रिसोर्स होता, ग्राउंड पे हमारे पास मुंतखब नुमाइंदे होते जो कम्युनिटी को मोबिलाइज करते। तो कम्युनिटी का मोबिलाइज होना, बस ये ऐड करना चाहता, कम्युनिटी का मोबिलाइज होना, मुखैर हजरात का मोबिलाइज होना, और वो उस सेक्टर का, हमारे अवाम का मोबिलाइज होना और अपना इनपुट देना, जो इस मुल्क से कमाते रहे हैं, जो इस मुल्क के अंदर अपने पैसे बनाते रहे हैं, जो हमारा अशराफिया है,
हमारा अमीर तबका है, मैं उसका बहुत बड़ा एक वॉइड देख रहा हूँ। वो मुझे अब तक कहीं एक्टिव नजर नहीं आया, उनकी इनपुट मुझे नजर नहीं, अल्लाह करे कर रहे हो, लेकिन एक नेशनल सतह पे उनकी इनपुट की कमी बड़ी महसूस हो रही है। ठीक है, एक नेशनल डिजास्टर तो है बिलाशुबा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर फलाही तंजीमें काम भी कर रही हैं। हमने सवात बुनेर में भी देख रहे जनाब, अब कसूर में भी देख लिया हमने, सियालकोट लाहौर, मतलब जितनी भी फलाही तंजीमें हमें वहाँ पे एक्टिव नजर आई हैं, कुछ ना कुछ जो है वो काम करती नजर आ रही है। लेकिन आप बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि एक डिजास्टर बहुत बड़ा है, एज ए नेशन सबको इसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो करना होगा। अहमद इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब के, उनको भी वेलकम करेंगे ट्रांसमिशन में। अहमद साहब, एक पहले सैलाबी रेला गुजर गया, पीछे से मजीद पानी आ रहा है पंजाब की, खसूसन रावी की अगर हम बात कर लें, चनाब की अगर हम बात कर लें, तो उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, इतने वसाइल हैं? क्योंकि लोग तो पहले देख रहे थे कि आफत जो है वो टल गई, आगे से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन पीछे से 8 लाख क्यूसेक मजीद भी पानी आ रहा है चनाब में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम 2 प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हम जी गुजर रहे हैं और अब हम नेक्स्ट फ्लड की तैयारी के प्रोसेस रिलीफ लोगों को इस वक्त इवैक्यूएट करके शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, पुलिस भी है, रेस्क्यू कामी लोग हैं। हमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि बहुत बड़ा एक वेदर सिस्टम है जो जम्मू में इस वक्त डेवलप हो गया है, और पीर पंजल जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे भी बारिश हो रही है। सांबा, रामकोट बहुत शदीद तो हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी बारिशों की प्रेडिक्शन है। साइमल्टेनियसली वही रिपीट हो रहा है कि लास्ट टाइम इन नालों में तुगयानी आई, जो जम्मू से बारिश के रेले आए उसके साथ पानी छोड़ दिया। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब दोबारा हमें वो डबल वैमी, ट्रिपल वैमी जो है वो फिर देखनी पड़ेगी। लेकिन इस दफ़ा अब हमारी तैयारी जो है पहले से और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम सारे इस वक्त फील्ड में मुतहर्रिक थे। सारी इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और कम्युनिटी ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर मैं ये मिस कर जाऊं कि जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, वो हमारे साथ ना होते तो हम इतनी बड़ी आफत और इतनी बड़ी जो एक तबाही आई थी उसका मुकाबला ना कर पाते, लोगों को वहाँ से ना निकाल पाते, उनको रिलीफ का सामान ना ले पाते। अब आज के हम रिलीफ का काम कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा कनेक्टिविटी का मसला आ रहा है तो हम इनसे दोबारा भी बात कर लेंगे। इस तरह वो फरमा रहे हैं कि ऑलरेडी आबादियों में पानी मौजूद है और पीछे से एक नया सैलाबी रेला जो उसकी आमद मुतवक्को है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से बात करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले अहमद इकबाल चौधरी साहब बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। चौधरी साहब वहीं से मुकम्मल भी कीजिएगा और एक चीज़ ऐड भी कर लें कि बैक टू बैक रेला आ रहा है, तो उसको निमटने के लिए इतने वसाइल मौजूद हैं कि उसे आसानी से निमटा जा सके। देखें, इस वक्त जितने मर्जी आपके पास वसाइल हों, आप अमेरिका हों, आप EU हों, ऐसी तूफानी ऐसी आफतों में बड़े बड़े वसाइल बावसाइल मुल्क जो हैं, नेशनल गार्ड्स अमेरिका में आया कटरीना में, जब तबाही आती है तो वो वसाइल नहीं देखती, वो स्पिरिट देखती है, वो जज्बा देखती है, वो ये देखती पॉलिटिकल लीडर। चलें इनको शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि ऐसे इलाके में मौजूद आई थिंक वहाँ पे सिग्नल का इशू। मुज़म्मिल साहब, आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं इतना बड़ा डिजास्टर है, EU हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के कोई भी मुल्क हो, इतना आसान नहीं है इसे निकलना, इसे निमटना। अच्छा देखिए, अभी तो सिर्फ रेस्क्यू का काम हो रहा है, बिल्कुल रिहेबिलिटेशन का काम तो अभी बाकी है ना, वो पहाड़ की मानंद है। आप देखें, अभी तो आप सिर्फ लोगों को जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सेफ एग्जिट करा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, उनको किश्तियों में बाहर निकाल रहे हैं। अभी तो हुकूमत सिर्फ ये काम कर रही है। आप ये सोचें कि लाखों क्या लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, उनका सामान तबाह हो गया है, उनकी जमीनें तबाह हो गई हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। इन सबको रिहेबिलिटेट करना एक बहुत बड़ा काम है, जो ज्यादा बड़ा काम होगा जब ये पानी निकल जाएगा, लोग अपने घरों में वापस पहुंचेंगे तो वहां क्या सूरत हाल होगी। लिहाजा मेरे नजदीक अभी ज्यादा बड़ा और मुश्किल काम आना बाकी है। ये जो काम गवर्नमेंट ने किया है ये तो ऐसी है जैसे किसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो तो आप पेन मैनेजमेंट कर लें, लेकिन असल बीमारी का इलाज नहीं है। 2 बीमारियां पाकिस्तान को, 2 पहाड़ हैं इस हुकूमतों के आगे। एक पहाड़ ये है कि ये सारे लोग, लाखों लोग जब वापस पहुंचेंगे तो आगे इन्होंने अपनी जिंदगी शुरू करनी है, उसमें हुकूमत मदद कर रही है,
मुखैर हजरात मदद कर रहे हैं, कौन मदद कर रहा है, क्या प्लान है गवर्नमेंट का, वो भी कुछ सामने नहीं है। दूसरा ये है कि अगले साल 22% बारिशें ज्यादा हैं, बिल्कुल, और इससे ज्यादा पानी आना है अगले साल, उसकी क्या तैयारी करनी है हमने। मेरा मतलब है अगर अगले साल बारिश ज्यादा है 22% और 22% पानी ज्यादा आएगा अगले साल हमारे पास, तो फिर ये आज 9 लाख का है तो इसमें 22% आप ऐड कर लें, ये 10, साढ़े 10, 11 लाख का हो जाएगा। तो उसकी क्या तैयारी मतलब आप फरमा रहे हैं कि पहले तो इस सैलाब से निकलना, इसके बाद आगे रिलीफ का काम, रिलीफ के बाद उनकी रिहेबिलिटेशन, अभी से निकल रहे होंगे, आइंदा साल फिर आगे एक नई बारिशें और 22% तक नाज़िन ज्यादा होंगे डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल को उसका इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है, मिल बैठने की जरूरत है, कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है। चलें, आपका और रजा भाई का और इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़िन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और एक नए गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे।